आप सभी लोगों को रहनियों ध्यानियों को मेरा नमस्कार। एला दूरी चैनल पर बहुत दिनों बाद तुम्हारा स्वागत हो। एला लॉक हम जो है एला लॉक की सारी खबर बहुत ट्रेंडिंग खबर रखी ली है। तो एला दूरी के तू न्यूज चैनल मुझे एला हम हैरान तुमू की कौसी सीमा हैदर पाकिस्तान एवड़ी जोन सारा भूडी गई आलमूजी जो उनके लप्पू से आलमूजी है लप्पू जिंगूर जिन्हें क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। तो आलमूजी से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे पत्रकार हर जगह पहुंचे हुए हैं, आपको यहाँ तक कि बैक टू बैक बिल्कुल लाइव खबर दिखाई जाएगी और तुम बिल्कुल लाइव खबर जान दिखाई कि कौसे आलमूजी पाकिस्तान है सीमाएं दरोक ले यौड़ी बिना पासपोर्ट बिना वीजे के। प्यार में जीतना दम है कि पासपोर्ट और वीजे की भी जरूरत नहीं होती। तो एला दूरी के तू चैनल मुझे एला सबका दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे जी। आज हम सबसे पहले आऊँ तुम से यो चाहूँ बोलना कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत हो कि सही की गलत ये सारा फैसला जनता चाहो। तो आज के इस खबर में मेन चीजें जो चलेगी वो चलेगी जी। सबसे पहले हम काफी लोगों के इंटरव्यू और फिर डिबेट भी चलेगी। डिबेट में आप अगर बने रहेंगे तो बहुत मजा आएगा, जिसमें हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान और पाकिस्तानी एक मौलाना है और हमारे साथ एक और रुद्र सेना के एक कर्मचारी हैं जो कि हमारे साथ आज डिबेट में भी बने रहेंगे। उसके बाद हम सीमा हैदर जी से भी आपको मिलाएंगे और आलमूजी से भी और उनके 4 बच्चों से भी आपको मिलाएंगे। हमारे प्रवक्ता जो हमारे रिपोर्टर हैं वो चारों बिलारे हमारे रिपोर्टर पहुंची, चारों बिलारे पहुंची। तो आप प्लीज मुकापू बिलागो नहीं समझ मुझ की सीमा हैदर पाकिस्तान है जौन सार मुझ का छोरियों की कौमी थी जो पाकिस्तान हुई आलमी। तो ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा जी। और इसके बाद हम दिखाएंगे जी राकेश उत्तराखंडी जी का भी दिखाएंगे, उनका क्या बयान है जी। तो ये सारी खबरें हम आपके बीच में दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक में बने रहें आप और ब्रेक के बाद तुरंत मिलते हैं जी आपसे। भाई जी मछली पैटू की मुख है खाई वाला काट चाहिए तो बाया कहाँ पर नो खींचना ही चाह रहा खींच जो चारा। अरे रुको, चारा है वहाँ क्या चारा है? ले आइए गोश्ता, यह देखिए इसकी शुद्धता, इसमें से निकलता हुआ धुआं। इसका जो ये धुआं है मच्छरों का खात्मा कर दे, आपको चैन की नींद देगा। ओह वाह जो ताकड़े माँ चल तो अच्छा है, इसका शुद्ध धुआं मच्छरों का खात्मा कर देगा। अच्छा है, इन्होंने तो मुझसे गोश्ता ले लिया, क्या आपने लिया? हमने तो गोश्ता लिया है, हमारे परिवार में खुशहाली खुशहाली। क्या आपने लाया? लिया ये नंबर 1 पावर्ड बाय गोश्ता। अरे उष्टा में एक प्रॉब्लम है। अरे क्या प्रॉब्लम है? अगर हमको एक गोश्ते और चाहिए हो तो हम कहाँ से लेंगे? अरे घबराओ मत तुम, अगर आप ये गोश्ते लेंगे ये आपको दुकान या किसी स्टोर पर नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे ऑनलाइन मिलेंगे। हमारी वेबसाइट है www.goshta.com। अच्छा है। तो वेलकम बैक जी, आपका फिर से स्वागत है जी हमारे रोहिणी और ध्यानियों और हमारे भाई और बहनों, हमारे भाई और बहनों और रोहिणी और ध्यानियों, आपका सबका स्वागत है जी फिर से। और चलो आज की इस न्यूज का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे साथ हैं हमारे जो प्रवक्ता हैं, वो हमारे प्रवक्ता जो है हम अभी जौनसार के एक नौजवान को उठा के लाए हैं जिनका नाम है ऋतिक। हम उनका इंटरव्यू लेंगे कि उनका क्या विचार है जी। नौजवानों को क्या जौनसार में लड़कियां नहीं मिल रही जो आलमूजी की तरह हूँ, जो आलमूजी की तरह पाकिस्तान चले गए भाई सीधा। तो यही हम आज सारी डिस्कस करेंगे। और एला अमू को बड़ी गर्व की बात है कि भाई ये तो एकदम मतलब एक ऐसी चटपटी खबर है जिसको देखने के लिए हर कोई तरस रहा है। तो मैं ऋतिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया हमारा जो एला दूरी का नेटवर्क है उनको कनेक्ट कर दें जी। ऋतिक जी को घंटी मार दो जी। तो ऋतिक जी हमारे बीच में आ चुके हैं। ऋतिक जी अब आपको बताएंगे कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप बने रहें प्लीज। कहीं कि एला हम भरी दुसु के बाद एला दूरी चैनल रहा खोली कहीं पैसे नहीं खत्म थे रही। तो एला हम चैनल रहा खोली और एला में हम खबर रखी ले
कि हमारे बीच मुझ कई लागी आई पाकिस्तान में महिला 4 बच्चों ले करी का हमारे अपने मुल्कों दी का बेटकुड़िया ना बची छोरिया ना बची। तो ऐला हम पूछ दे हो हमारे एक नौजवान है जौनसार बावर से ग्राम खड़ीन से खड़ीन के रहने वाले हैं और अपना गुजर बसारा करते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि क्यों हो रहा है यहाँ पर इतना लोग पाकिस्तान और कई लागे ले हमारे आलमू जी। जैसे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ऋतिक जी, हमारे आलमू जी हैं, आलमू जी ने पाकिस्तान से सीमा हैदर को लेके आए, तो आलमू जी को क्या ये नहीं दिखा कि अपने जौनसार में भी लड़कियां हैं? तो कृपया आप प्लीज़ बताइए, हम आपको सुन रहे हैं, आपको पूरा जौनसार सुन रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तादाद में जो है देख रहे हैं लोग। चलिए बोलिए। पहले तो मैं अपने सभी जौनसार के लोगों को हाथ जोड़ के नमस्ते बोलता हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ जौनसार के लोगों को, लड़कियों को, मेरे में कुछ कमी है मेरे में, तो कुछ बोलो। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं, आप एक बहुत सुंदर नौजवान हैं, दाढ़ी मूंछ है आपकी और अच्छे दिखने में भी अच्छे हैं आप, कोई कमी नहीं है जी आपके अंदर, आपका हाव भाव उसमें कोई कमी नहीं दिखती जी हमें। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भारत में क्या लड़कियों की जौनसार बावर में जो बात कर रहा हूँ मैं, ये जो किस्सा हुआ है अभी जौनसार बावर में जो आलमू जी ने पाकिस्तानी महिला को लाया सीमा हैदर को हमारे जौनसार में, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जौनसार बावर में लड़कियों की कमी है जो उन्हें पाकिस्तान से लड़की लानी पड़ गई? तो अमित जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मानने से तो जौनसार में हम जैसे लड़कों के लिए कमी आ चुकी है। जौनसारी लड़कियों को तो अब सरकारी नौकरी वाला चाहिए। मैं औरों की नहीं बोलता, मैं अपनी बात बोलता हूँ। मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे को स्नैपचैट चलाना नहीं आता था, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि स्नैपचैट पे शक्ल नहीं दिखती और हम वहाँ से लड़कियाँ पटा सकते हैं, तो मैंने वहाँ भी ट्राई करा, तो मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। सब ऐसे बोलती हैं कि क्या करता है। अरे जब मैं कुछ करता है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या करता हूँ। अरे तो आलमू जी भी कुछ नहीं करते हैं, तो वो तो पाकिस्तानी महिला को जौनसार ले आए हैं, 4 बच्चों सहित उन्होंने अपना लिया है। तो क्या हमारे आलमू जी को जौनसार बावर की लड़कियां उन्हें आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं मिल रही थी इसलिए कि वो कोई नौकरी नहीं करते हैं? मेन मुख्य कारण बताइए आप इस चैनल में, आज आपकी बात पूरा जौनसार सुन रहा है, मुख्य कारण क्या है कि हमारे यहाँ के लोगों को बाहर नज़र मारनी पड़ रही है? तो चलो देखने में भी आपने बोल दिया हम ठीक है, अब नहीं होंगे तो अभी क्या होगा। पर वो आलमू जी तो सच में ही लप्पू है, उसको तो चलो जौनसार की लड़कियों ने रिजेक्ट ही कर दिया, चलो मान लिया। अरे हम तो ठीक है, हम तो अपनी बात करते हैं, हमें खुद नहीं मिल रही, सारी फेसबुक पे सब कर रखा मैंने, तो रिक्वेस्ट भेज रखी, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं कर रखी। और मैंने सुना है कि इस चक्कर में लोग नुमाइश मेले का आयोजन भी करते हैं ताकि इस समस्या से जो है जो मुख्य कारण है नुमाइश रखने का, वो मैंने सुना आपके खत ने भी रखी है, इस कारण रखी है कि लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही जौनसार में ताकि नुमाइश में मिल सके। तो क्या कारण है इसका भी हमें बता दो जरा आप। अरे जी मैं दूसरों की बात तो करता नहीं, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मैं आपको इसका नुमाइश का जागड़े का अनुभव भी बताता हूँ। तो जी जागड़ा और टूर्नामेंट, ऐसा कोई सा जागड़ा और ऐसा कोई सी नुमाइश नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। मैं 10 रुपये की जलेबी में छक जाता हूँ, पर मैं पहले ही 50 की लेता हूँ। कोई लड़कियाँ देखेगी तो मैं उन्हें पूछूंगा कि आप खाओगी, और पहाड़ी लड़कियाँ जलेबियाँ जूरों, बिल्कुल जूरों और चाउमीन और खाओ है, और वहीं से मैं बात करता हूँ। और वहीं से जैसे ही निकलो दौड़ी, जैसे ही प्रात पढ़ो तैसे ही जाऊँ बागी यार, और किसको वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। अरे दूसरे दिन आती है वहाँ कूदता रहे तू, खाई चीरी करी कूदता रहे तू, ऐसे ये तो वो कहानी हो गई, ये तो वो कहानी हो गई ऋतिक जी। मुताड़ू रूड़ा बोलो मुतोंदाई। और जो नौकरी वाला होता है कुछ नहीं खिलाता ना पिलाता, और तस्के सालों साल पहुँचानो भाई खाई चिराई हाँ में लो हैं, और जाऊँ तुम्हें नौकरी वाले के। सही बात है। अरे यही कमी है हमारे जौनसार में, यही कमी हो रही है अब। तभी तो हम जैसे नौजवान पाकिस्तान से ला रहे हैं लड़कियां, वो भी फेसबुक और पबजी के दम पे ला रहे हैं। बहुत क्या करें जी, इनका कहना है जी, मैं आपको बताता हूँ, इनका कहना है कि जौनसार बावर की लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ सरकारी लड़का चाहिए, सरकारी नौकरी वाला। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सही बात है जी। तो आलमू क्या करता जी बताओ, बिना शादी के रह लेता हूँ जी। बाप ये बताओ, बिना शादी के आलमू रह सकता था क्या? उसने अपना दमखम दिखाया है फेसबुक और
क्या उसका नाम पबजी में दमखम दिखाया है और करके दिखाया है उसने। जौनसार की लड़कियों को तमाचा मार के दिखाया है, उससे सुंदर लड़की लाया है आलमू। और मैं तो आलमू का सपोर्ट करता हूँ जी। बहुत अच्छी बात है जी। और उसने हिंदू धर्म अपनाया है। राकेश उत्तराखंडी ने सीधा कहा है कि वो हमारे हिंदू धर्म में आई है और उसने जय श्री राम बोला है। इससे तो बड़ी बात क्या कुछ नहीं है। है। हम पहाड़ियों ने तो पाकिस्तानियों को हिंदू बना दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है जी। जी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी ने हमें बताया कि जौनसारी लड़कियों को जो है सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी चाहिए, चाहे फिर वो झाड़ू मारे, चाहे फिर वो कुछ भी हो, बस सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। नौकर भी है तो सरकारी होना चाहिए। इसीलिए जौनसारी लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है, जिसके कारण लोग पबजी और फेसबुक जैसे यंत्रों का यूज़ कर कर बाहर के लोगों को यहाँ पर ला रहे हैं। और इनसे मैं एक हमारे न्यूज़ का एक सिस्टम है, सिस्टम आपको पता ही होगा, सिस्टम चल रहा है जी आज जान लग रखी है जी आजकल सिस्टम चल रहा है। तो सिस्टम हम भी चला रहे थोड़ा सा कि हम इनसे पूछेंगे कि इनके बचपन की इनकी कोई स्टोरी जो आपके सामने रखना चाहते हो, ये जनता के सामने कोई बचपन स्कूल की कोई किस्सा हो, हाँ हमें समझा दीजिए आप अपनी। हमने क्योंकि आपको इसलिए चुना है कि आप एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बहुत मेहनत कर रखी पर नौकरी नहीं लगी अभी तक। तो इसलिए आप जो हमारे मोटिवेशन है, आपको हम हर जगह ले जाना चाहते हैं। तो इनसे हम पूछेंगे इनकी कोई बचपन की कोई कहानी, कोई कुछ किस्सा ऐसा हो जो सुना देंगे हमारे चैनल पे। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी 2 या 3 सखियाँ होती थी, ठीक है। तो उनसे बात करता था मैं। जैसे ही मेरा 12th हुआ और मतलब काम करने कोई किसी चीज़ में गया, कोई किसी चीज़ में गया, आम रह गए घर पे, तो नौकरी की तैयारी हमने भी करी। पर क्या उसका नाम जो मेरी वो थी, जैसे ही 12th हुआ वो तो जी पहचानने से मना कर दिया जी। आप कौन थे जी, हम तो आपको जानते ही नहीं। तो भाई मैं तो उन लड़कियों के लिए भी वही नुमाइश और टूर्नामेंट वाला आया किस्सा बोलूँगा। तो बुरा मानेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ेंगी, मानने दो बुरा। जो भी मेरी गर्लफ्रेंड रही हो भाई, चाहे साक्षी रही हो, चाहे अंजलि रही हो, चाहे कोई भी रही हो, माने बुरा। देखने वाले जो मेरी देखेंगी, जो भी देखेंगे तो मेरे तरफ से चाहे ठीक है जी, ठीक है जी, आपका समय जो है समाप्त हो चुका है। वो सही बात है भाई। देखेंगी तो देखने दो भाई, बुरा मानेंगे तो 100 बार मानने बुरा मानने तो जाइए फिर आप यहाँ से जाइए। और जो किसी मेरे को देख रहे हो कोई पसंद करते हो तो भाई मेरे को मैसेज कर देना। बस आपका समय यहीं खत्म हो गया जी, जाइए अगर आप भी मतलब जाए मादर चोट साढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी, तैला सुनाई देनो सब चोरियां की। हाँ भाई फेसबुक आज रिप्लाई दिए दी यार, इसने छोरी को के जाने तो पाकिस्तान एला पाकिस्तान नोट है 2 जान दे, ऐसा तो हमारा भारत देश की संस्कृति मिट जाएगी। तो मैं चाहता हूँ जी ऋतिक जी की जो बात है वो रखी जाए। तो चलिए अब बारी है हमारे बीच में, अभी मेरे रिपोर्टर का हमें फ़ोन आया, हमें फ़ोन आई, मिस कॉल आई थी। मिस कॉल के बाद मैंने उनको वापस करा क्योंकि मेरे रिपोर्टर के पास जो है बैलेंस नहीं था फ़ोन में। तो मैंने उनको मिस कॉल जब उन्होंने मारी तो मैंने उनको कॉल करा और उससे पता चला कि वो राकेश उत्तराखंडी जी के बीच में पहुंच चुके हैं। तो राकेश उत्तराखंडी जी जो कि अभी जौनसार बावर में जो है बहुत अल्लाह बोल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने तबाही मचा रखी है। मतलब तबाही का मतलब है उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रखे हैं जी। तो उनसे भी इंटरव्यू लेते हैं, उनका क्या कहना है जी सीमा हैदर के पास। तो चलिए हमारे प्रवक्ता हमारे नेटवर्क वालों से हमारे जो ये कनेक्शन है वो कनेक्ट कर दीजिए वहाँ से ऋतिक जी के पास से। तो ऋतिक जी बताइए क्या है उत्तराखंडी जी का विचार, आप प्लीज बताइए। तो मैं राकेश उत्तराखंड से मिलो और दूध को दूध और पानी को पानी करो, एलाई करो और उत्तराखंड से पूछो हमें कि का कौस है काई रियायती में इधर और आज हो कि गलत हो। तो हम पूछो उत्तराखंडी से। चलो तो चलो हम उत्तराखंडी से मिलते हैं आज। चलो तो राकेश जी तो आप क्या बोलना चाहेंगे सीमा इधर के बारे में? हमारे देश में हमारे जौनसार बावर में सब पूरा राकेश बोल माइक थोड़ा पीछे रखिए। बोलो अब। किस विभाग से हैं आप? हम एलादूरी के चैनल से हैं। आप हमारा सवाल का जवाब दिए, आप ये सवाल जवाब ना पूछिए, जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए बस। तो राकेश उत्तराखंडी जी बोलिए सीमा इधर का नाम हमारे जौनसार बावर में ठीक है कि नहीं है, आप ये बताइए हमको, बोलो हमको। किस चैनल से हैं आप? हम एलादूरी के चैनल से हैं। जौनसारी हो जी। आपको उससे क्या मतलब, आपको हमारे सवाल का जवाब देना है बस। जी। आप क्या कर रहे हो ये? राकेश जी बोलिए, आपको इस वक्त पूरा जौनसार देख रहा है। जहां तक कि जी सीमा हैदर का जो लव जिहाद हो रहा है, मैं दरख्वास्त करता हूं पूरे जौनसार बावर से सबको उधेड़ा जाए। पर मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी
कि यदि वो औरत पाकिस्तान से आके यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगा सकती है तो सनातन धर्म की हमने यहीं पर जीत कर दी है। आप सनातन धर्म को देख रहे हैं अकेले, आप पूरे देश को नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश में आकर वो आतंकवाद फैला सकती है या कुछ कर सकती है। आपको जब उसने जय श्री राम बोल दिया, सनातन धर्म की हो चुकी है, तो यानी कि वो सेफ हो चुकी है। हमारा तो मानना यही है। अगर हमें ठग दिया तब क्या करेंगे आप लोग? नहीं, जय श्री राम। राकेश उत्तराखंडी का कहना है कि जय श्री राम ही उन्हें अच्छा बनाएगी और आतंकवाद कुछ नहीं है। इनका मानना यह है कि बस उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। जो हमारे सनातन धर्म को अपनाएगा उसके लिए हम जान दे देंगे, चाहे वो हमारे पूरे देश को मार दे। क्यों मारेगा? सनातन धर्म का है तो क्यों मारेगा? जय श्री राम बोलेगा तो नहीं मार सकता। ये उनकी कला भी तो हो सकती है सीमा दर, क्या पता हिंदू धर्म को अपनाकर और कुछ आतंकवाद फैलाकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाए। आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते हो? आप जय श्री राम बोलकर तो हमारे देश में कोई भी दाखिल कर सकता है और जय श्री राम करके बोलू ले बाया जी नया नया रिपोर्टर तो ताऊ जोश रहा लागे, पर कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है हमारा एक ही उद्देश्य, हमें अपना देश जो है सनातन धर्म बनाना है, वो कैसे ही भी बनाए। जिनको भी हमारा सनातन धर्म अच्छा लगता है वो अपना सकता है। तो राकेश उत्तराखंडी जी, आप फटे हुए कपड़ों से क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? ये कपड़ा फटा हुआ नहीं है, ये फटा हुआ कपड़ा है। क्या ये फटा हुआ कपड़ा है? फटा हुआ कपड़ा है। सब जिहादियों को उधार उधार के फाड़ा है हमने, एक एक करके लब जिहादियों को हमने उखाड़ा है, तब जाके ये कपड़ा फटा है। तो राकेश उत्तराखंडी जी, आपका क्या संदेश जाता है इन कपड़ों को फटा हुआ दिखाते हुए? आज जैसे कि आदि जी ने पूछा भी, मेरा एक ही उद्देश्य बनता है जी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई, हमारे जितने भी जौनसारी भाई हैं, अपना रोजगार करें और जय श्री राम का नारा लगाएं। मैं बस और कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सनातन धर्म बने, और सनातन धर्म बनने के लिए तो चलो मैंने सारे कपड़े फटवा दिए। चलो दोस्तों, राकेश उत्तराखंडी जी बहुत ही भावुक हो चुके हैं, तो हम इन्हें डिबेट में लेना चाहेंगे। ये हमारे बहुत काम के आदमी हैं, हम डिबेट में लेना चाहेंगे। और इन डिबेट में राकेश उत्तराखंडी जी, हम आपको थोड़ी देर में डिबेट में लेते हैं आपको, और पूरे जौनसार नहीं पूरे देश को दिखाना चाहेंगे कि उत्तराखंडी के क्या विचार हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाना। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं एलादुरी के। तो देखा आपने, राकेश उत्तराखंडी जी का कहना है कि उनको जो है अगर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक पाकिस्तानी औरत ने जो है हिंदू धर्म अपना लिया है, जय श्री राम का नारा बोल दिया है, तो वो सबसे बढ़िया है हमारे देश के लिए। और मेरा सेना जितनी हमारी लगी है बॉर्डरों पे, उनसे भी मेरा निवेदन है, हथियार पतियार छोड़ दो और जय श्री राम का नारा लगाओ, सारा देश आजाद हो जाएगा जी। तो उनका विचार भी आपने जैसे सुना। तो चलिए दूसरी खबर की ओर। और अभी खबर आ चुकी है कि सीमा हैदर और आलमू जी के पास हमारे प्रवक्ता पहुंच चुके हैं बड़ी मुश्किल से। 100 रुपए उधार दिए थे पेट्रोल के लिए, उन्होंने डलाया बाइक में और फिर चल दिए वहाँ प्रवक्ता उनके पास। तो अब हमारे प्रवक्ता बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, कभी उत्तराखंड के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ताकि एलादुरी के चैनल पर एलालॉग की सच्चाई दिखाई जाए। एलादुरी का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो जैसे कि हिंदी चैनल आज तक, तो ऐसे ही पहाड़ी में एलादुरी। तो एलादुरी का चैनल में आपका स्वागत है। हमारे प्रवक्ताओं, हमारे नेटवर्क से जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, कनेक्ट करिए फटाफट। सीमा हैदर और आलमू जी बैठे हैं वहाँ पे 4 बच्चों के साथ, जल्दी कनेक्ट करिए। ई मेरे लाडू ओ राइड का क्यों कायरू है ओ मेरे पाकिस्तानी आओ उबा उजो अब मुझे पालने नहीं पड़ते जब ले रहा है मैं जिम्मेदारी थारी तेरी माँ को की नटी आई ना समझ पाकिस्तानी तुम यार कैसे समझा रहे मैं आपके मम्मी पापा ने क्या सिखाया वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बोलिया ये बोल जय श्री राम। जय श्री राम। सिखाना मुझे टाइम लगता पाकिस्तान के हो ना दो बैठ जा डंग से। जौनसार बावर के भरमा नाव में तो हम एलादुरी चैनल से बोल रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं आलमू जी के यहाँ, जिन्होंने पाकिस्तान से एक लड़की प्यार के चक्कर में आई है, अपने प्यार के लिए आलमू जी के यहाँ पहुंच चुके हैं। तो आलमू जी तो अभी है नहीं यहाँ पर, तो हम उनकी बीवी सीमा से मिल रहे हैं। तो हम आपसे उनको मिलाते हैं और उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है हमारे जौनसार बावर में। तो हम चलो बात करते हैं। तो हाँ जी सीमा जी, तो कैसा लग रहा है आपको हमारे जौनसार बावर में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और मैं बहुत खुश हूँ। खुश क्यों नहीं होंगे आप? क्या आप किस मकसद से आई हैं? आप
आप यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये आतंकवादी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो आप क्या हो सकते हैं आप? नहीं, ये तो हम यहीं आकर सुन रहे हैं, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। और हमें इनसे बहुत ही अच्छा, मुझे आलमूजी बहुत पसंद थे। मुझे उनसे ज़्यादा पसंद ये था कि मैं भारत में जाऊँ, उसमें जो कल्चर है उसको देखूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस चीज़ का। तो आप जौनसार बावर पहुंची कैसे, हमारे जौनसार बावर में पहुंची कैसे? आम बात नहीं है हमारे जौनसार में आना, एक पहाड़ी आदमी भी अपने गाँव नहीं जाता और आप पाकिस्तान से यहाँ जौनसार बावर में आ गई। मुझे यहाँ आने के लिए बहुत कसमत करनी पड़ी। पहले मैं देहरादून आई, देहरादून से मुझे वहाँ से फिर कालसी के लिए बोला इन्होंने कि कालसी की गाड़ी पकड़ ले। अब मुझे नहीं पता कालसी की गाड़ी कहाँ मिलती है। फिर मैं जैसे तैसे करके कालसी की गाड़ी में पहुँच गई। फिर मैं भरमनाई के लिए ढूंढ रही थी, भरमनाई की गाड़ी कौन सी है। अब मेरे को कुछ नहीं पता था, इन्होंने जहाँ जहाँ बोला मैं वहीं आई। तो देख रहे हो दोस्तों, एक प्यार के चक्कर में पाकिस्तान से लड़की जौनसार बावर में आ गई। तो इससे पता चलता है कि प्रेम और प्यार कैसे। तो आपको हमारे जौनसार बावर में कैसा लग रहा है? और तो सीमा जी, आपको हमारे जौनसार बावर में क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या पीने को मिल रहा है और क्या चीज़ आपको पसंद आ रही है? मुझे पता नहीं थी वो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं जो मैंने कभी देखी नहीं थी, कभी खाई नहीं थी। पर जब मैंने खाई तो मुझे अच्छा लगा। उनमें से नाम था खेंडाड़ी, अस्के और पता नहीं मेंडाड़ी, ये क्या बोलते हैं उसको, बाड़ी। तुम्हारे कल्चर में क्या बोलते हैं उसको? बाड़ी। हाँ, वो भी खाया मैंने। बहुत कोई मुझे बहुत प्यार से रीडवा बुला रहा है, रंडोकड़ी बुला रहा है। मुझे समझ नहीं आया पर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएगी। आपको क्या बोला है, प्यार से क्या बोल गई, क्या गाली दे गई प्यार से, वो भी आपको अच्छी लगी। तो सीमा जी, आपको आलमूजी में क्या अच्छा लगा? क्या चीज़ देख के आप इतना बड़ा आपने निर्णय लिया? ऐसे तो कुछ अच्छा नहीं लगा पर उनकी बातें मुझे। बात तो सही है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीमा जी ने जो बात कही है कि उन्हें आलमूजी में कुछ अच्छा नहीं लगा है। ऐसी बात नहीं है, वो बातें बहुत अच्छी करते हैं इनका। तो सीमा जी, आपको क्या अच्छा लगा आलमूजी में? सबसे अच्छा तो मुझे उनका नाम लगा। बात तो सही है, शकल सूरत तो आलमूजी में वैसे भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो बातें भी अच्छी करते हैं बहुत। क्या आलमूजी सुंदर नहीं है? ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, नेचर के अच्छे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आलमूजी सुंदर नहीं है। सीमा जी ने जैसे कि कहा है आलमूजी की शकल सूरत तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या कहा मैंने? आलमूजी की शकल सूरत अच्छी नहीं है। अच्छी है, मुझे अच्छे लगे वो। आपका कहने का मतलब यही है, जब आपने ये जैसे कि आप देख सकते हैं सीमा जी ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें आलमूजी में शकल सूरत पसंद नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि सीमा जी, तभी तो मैं यहाँ रुकिए, आखिर ऐसा क्या कारण है जो सीमा जी पाकिस्तान से भारत आई? क्या ये आतंकवादी नहीं है? जैसा कि सीमा जी ने कहा है कि उन्हें आलमूजी की शकल सूरत से कोई लगाव नहीं है, वैसे उनकी बात तो सही है, पर आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो पाकिस्तान से भारत आई? यदि नहीं है, क्या लोगों का जो ये तो वाकई में जैसे कि आप देख सकते हैं आलमूजी हमारे बीच आ चुके हैं। आलमूजी आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? आपने इतना बड़ा आपने एक इतिहास रच चुके हैं, आपने इतिहास रच चुके हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इतिहास में आलमूजी। ताज़ा खबर एला दूरी में ताज़ा खबर हमारे बीच आ चुके हैं। तो आइए आलमूजी से कुछ बात करते हैं। आलमूजी तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? तो क्या कहना चाहेंगे आप? सीमा इधर हमारे देश में आई और आपसे आपने जो किया है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है भारत के इतिहास में। जी, आप अभी तक कहाँ थे? अभी इतनी हमारी वार्तालाप हुई सीमा जी से, आप कहाँ थे अभी तक? भाई जी, मैं बाकरू बांधने गया था अपने ना, बाकरू बांधने तो फिर मोशी पूछ गई थी, मोशी को पकड़ा, तब टाइम लग गया। तो दोस्तों, आज मुझे अपने सीमा जी और 4 बच्चों को पालने के लिए गाय और भैंस का सहारा ले रहे हैं। तो सीमा जी, आपको कैसे पालेंगे? तो आलमूजी, जैसे कि आपने पाकिस्तान से एक लड़की से शादी करने का निर्णय लिया है, पूरा देश आपको देख रहा है इस वक्त, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, तो आलमूजी आप पाकिस्तान से एक लड़की से शादी कर चुके हैं, पाकिस्तान से आपने अपनी पत्नी को, पाकिस्तान की लड़की से आपने शादी करी है, पूरा देश आपको देख रहा है, देश विदेश में आपकी चर्चा हो रही है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको जौनसार में लड़की नहीं मिली? आती नहीं भाई जी, आती नहीं वहाँ से। यूँ बोलते क्या करता है लड़का, नौकरी चाहिए सरकारी। भाई जी, उस हिसाब से तो मुझे सस्ता पड़ गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही सस्ता पड़ चुका है, जिसके वजह से 4 बच्चे फ्री मिले हैं। तो आलमूजी, आपने सीमा है तो लाई, और आपने जो 4 नवरत्न लाए हैं इंडिया के लिए, तो आप उनको कैसे, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे? भाई जी, एक तो बनेगा गोरावा जी, तो एक को मैं अभी मिस्त्री की ट्रेनिंग दे रहा हूँ जी, जो हमारे पड़ोस में है ना, वहाँ भेज रखा है, उसकी ट्रेनिंग चलती है। 2 अभी छोटे हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी से राशन फुल आ रहा है। करवाएंगे पढ़ाई नहीं। आलमूजी, जो आपने अभी तक सोचा है वो तो ठीक है, बच्चों के लिए सोचा है आपने, अच्छा ही सोचा है। अगर आपकी ये सीमा
आतंकवादी निकली तो आप क्या करेंगे? काटी मार दो, अरे 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 अलमुजी नहीं, अरे अलमुजी नहीं। अलमुजी नहीं, आपको नहीं, देश विदेश से आप लोग देख रहे हैं आपको। मुझे खुशी हुई, मैं आज मैं तक तो यहीं इतना आके सुन फेमस रही हूँ नहीं ना, हुआ। ये सब आतंकवाद जो है, मैं वहाँ से ये इच्छा लेके नहीं आई थी। मैं तो बस इनसे अच्छा बहुत प्रेम करती हूँ इनसे जी। तो मैंने ये सोच के नहीं आई मैं यहाँ की आतंकवादी, मैं तो जानती ही नहीं हूँ आतंकवाद कैसे होता है। अपने जैसा कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में रह के ये नहीं पता आतंकवाद क्या होता है। चलिए, चोर कभी नहीं बोलता कि वो उसने चोरी की है। मुझे सच्ची नहीं पता कि आतंकवादी कैसे होता है। अब नहीं यहाँ सीमा जी, आके सुन के नहीं सीमा जी, आपके लिए शर्म की बात है, आपको आतंकवाद का नहीं पता है। पाकिस्तान में रहकर आतंकवादी नहीं बोलता है कि मैं आतंकवादी हूँ, और इनके मंसूबे आतंकवाद से जुड़े होते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है सीमा जी के लिए। अरे आप थोड़ी देर शांत रहेंगे, हमें अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग करने दीजिए। क्या मैं ना करूं? हमारे चैनल की भी टीआरपी बढ़ने मैं दीजिए। ना करूँ अपनी रिव्यू? आपने इतने देर तक अरे लिया तो आपस है। में क्यों लड़ रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना, आतंकवाद नहीं जानती हूँ मैंने न्यूज में देखा है बस, नहीं है पता। तो आप हमें क्यों नहीं बोले थे? हमारी भी टीआरपी बढ़ने दीजिए चैनल की। अरे मैं ना आप बढ़ाऊं आपस में अपनी क्यों लड़ रहे हो? मैं जानती नहीं हूँ आतंकवाद क्या होता है। अरे आप चुप रहिए सीमा जी, न्यूज़ में देखा है आप बस। चुप रहिए। आपको लोटा नून के बारे में पता है कुछ? वो क्या होता है? अभी गांव की मीटिंग बैठेगी, सब माटी का छार हो जाता है यहाँ पर। नहीं, इतना तो मुझे नहीं पता। पर हमारे यहाँ मासू देवता होते हैं, यहाँ क्या धक्का होता हैं। है? आप जानती हैं लोटा नून के बारे में? क्या होता है लोटा नून? अरे मुझे क्या सुनना पड़ रहा है मुझे ये? अरे आलमू जी से कुछ मत पूछो। आलमू जी को जैसा कि आप देख सकते हैं सीमा जी आलमू जी को बोलने भी नहीं दे रही हैं। ये हमारे सामने हुआ है, अभी पूरे देश विदेश के सामने हुआ है। नहीं, मैं इनसे ये पूछ रही हूँ। नहीं होता नहीं होता सीमा जी, क्या होता आपको क्या है सीमा? क्या आपको पता है? हमारा- आलमू जी आप बोलिए, आलमू जी आप दबिए मत, आलमू जी आप डरिए मत उनसे। ये बोल रहा हूँ। जैसे कि आप देखा सीमा जी के आतंकवादी होने के पूरे लक्षण हमको दिख रहे हैं। नहीं भाई, वो आलमू जी को बोलने भी नहीं दे रही है, आलमू जी को हमारे बीच बोलने भी नहीं दे रही है, उनके दिल की बात भी रखने दे रही है। पावर में मासू के मारी धता जाते हैं और जिनको सच का सच निकाला जाता है, आपको पता मुझे है? इतना कुछ नहीं बताया। तो हम बता रहे हैं आपको, हमारे अगर आप झूठ बोलेंगी कोई बात तो आप नहीं, पकड़ी मैं जाएंगी, इनसे- जेल में मैं- जाएंगी। अगर आप आतंकवादी हैं तो आप अभी भी कह सकती हैं। कोई आपको बात पता है नहीं, हमारे मैं सब- जौनसार में यहाँ पर मैं माली सब- धता जाते हैं। चलिए अभी फिलहाल हम सीमा हैदर और आलमू जी को तो देखते ही जाएंगे, पर उससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिबेट में, लोग जुड़ चुके हैं डिबेट में। जो अभी आलमू जी और सीमा हैदर को देख रहे थे उनसे मैं थोड़ी माफी चाहता हूँ, उनका कट करके अभी हम डिबेट दिखाएंगे, क्योंकि डिबेट भी भाई जरूरी है, लोगों के सुझाव भी जरूरी है। तो डिबेट में हमारे साथ है सबसे पहले हमारे साथ बने हमारे पाकिस्तानी मौलाना शरीफ जी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान से डायरेक्ट आपको जोड़ रखा है जी हमारे एलादुरी जौनसारी नेटवर्क में। दूसरा हमारे साथ है टूना सिंह चौहान जी, जो कि आज हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत अभिनंदन है जी एलादुरी चैनल पर। और तीसरे हमारे साथ है रुद्र सेना के कर्मचारी, जो कि भगवादारी हैं। तो आप सब तीनों लोगों का स्वागत है। तो हम आप तीनों से विचार पूछना चाहते हैं कि क्या विचार हैं आप लोगों के, क्या विचार हैं आप लोगों के कि सीमा हैदर कैसे आ गई, कैसे बिना पासपोर्ट वीजा के यहाँ पहुँच चुकी है, कौसी पहुँचोनी सो कौसी नहीं, यह सब सवाल जो है पूरी जनता का चक्रव्यूह मुझ घेरी। तो दूध को दूध और पानी को पानी दो करी। तो जी चलिए सीधा चलिए हम चलते हैं सीधा डिबेट में जी। तो चलिए शुरू करिए जी। पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। नहीं, आप शांत रहिए आप। तो पाकिस्तान, अरे आप शांत रहिए, आप पाकिस्तान के हैं, आप शांत रहिए। तो बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का नाम है तो आतंकवाद तो आम बात है, लेकिन वो अगर अरे आप शांत रहिए, पाकिस्तान का नाम है तो आतंकवाद होगा। जब हम आतंकवादी हैं तो हमें डिबेट में क्यों लिया जा रहा है? पाकिस्तान का नाम है तो आतंकवाद आम बात है, पता क्या है? अरे आप चुप रहिए। दो सीमा हैदर तुम्हारे थोड़े के नीचे से भारत आ चुकी है, तुम्हारी सरकार कर क्या रही है? अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, दो भारतीय आपस में बात कर रहे हैं, आप शांत रहिए। अरे आपको आता क्या है? आटा आपके देश में नहीं मिल रहा है, सीमा हैदर यहाँ खाना खाने आई है। 6 बच्चे तो आप हमारे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे आप जानते क्या है? दो भारतीय आपस में बात कर रहे हैं, अभी मत बोलिए, आप शांत रहिए। बात करते हो हमारे पाकिस्तान, क्या है तुम्हारे जौनसार पावर में? अरे कम से कम आटा तो है खाने को। देखिए रुक जा। मुल्ला जी, आप हमारी जौनसार पावर के बारे में क्या जानते हैं? क्या नहीं जानता? आज भी लोग क्या जानते हैं? आज भी लोग पति लौटा के जौनसार पावर में जन्मभूमि है। अरे कम से कम आटा तो है हमारे यहाँ खाने को। हमारे देवता और आज भी जो है जौनसार पावर में जितने भी जौनसारी हैं, सभी आज भी जितने भी खान पान की सभी वस्तुएं हैं वो खरीद के नहीं बल्कि अपने खेतों से उगा कर लाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह। जय श्री राम। तो आपको क्या पता है अरे क्यों आई है सीमा हैदर भारत? मुझको पता है, मुझसे पूछिए क्यों आई सीमा हैदर भारत? अल्लाह राशन कार्ड बनाना ही है। मुझे तो लगता है सीमा हैदर का आतंकवाद से, ISI से कोई कनेक्शन है। वो हमारे जौनसार पावर में हमले कराना चाहती है।
अब हमारे जो जौन साहब और जो युवा पीढ़ी है वो बकरू चराने कैसे जाएंगे दार पे? हम तो सीमा को जानते भी नहीं, सीमा को हमारे तब वोट जाना बकरू है। क्या खाएंगे आप बताओ? सीमा को आप तब जाना है बताओ। जब ये पाकिस्तान से इंडिया में आ चुकी है, और तो हमारी बेटी जो के समान है। IAS आपने को जो आतंकवादी का नाम दिया है, ये आप गलत हैं। ये अरे आप शांत रहिए। ये आपकी शिक्षा की कमी है, और आप आपकी ISI के बंदों को कैसे जान सकते हैं? ये आपकी शिक्षा की कमी है, हमारी आपकी मदद कर रहे हैं। आप हमारे पाकिस्तान को जय श्री राम। झुठला रहे जय श्री राम। हैं। देखिए 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 हमारी बात सुनिए मुल्ला जी, हमें जो है दोनों पक्षों का सहयोग चाहिए। पाकिस्तान से आपको कोई सहयोग नहीं मिल सकता। एक ये लीचर लेता आ जाते हैं। ने यही नहीं पता कि देखिए हमें चुनाव में जो है इस बार खड़ा होना है और हमें भारी मतों से अपनी जीत चाहिए, तो हमें दोनों पक्षों का सहयोग चाहिए होगा। इनके नेता को यही पता नहीं कि पाकिस्तान से मुझे वोट मिलेंगे। ये ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ऐसे लोग रह रहे हैं। नो नो नो, ऑब्वियसली यू कांट नो, डोंट। इन्हें बस जय श्री राम के No, वोट मिल सकते हैं। no, this is not fair, bro. नहीं मिल सकते। नो नो ये नहीं नो, पता कि पाकिस्तान से कौन किसको वोट देता है, हैं? हम कैसे इनके काम आएंगे? ये शिक्षा की कमी है। पाकिस्तान में तो आज भी मोटरसाइकिल फटफटियां मिलती हैं। हिंदुस्तान में देखिए बुलेट जैसी मोटी मोटी गाड़ियां आज भी सड़कों पे चलती है। आप बाइकों से हमारा वो लगा रहे हैं, आपको शिक्षा की कमी है। आप तो आपके देश में लड़कों की कमी हो गई थी क्या? कहाँ सीमा और कहाँ आपके देश में लड़कों की कमी हो गई थी जो सीमा हैदर भाग के हमारे हिंदुस्तान के लड़कों में आई? वो तो आपको देखिए ये जो है ये बात बहुत विचलित करती है। हमें लगता है कि पाकिस्तान के लड़कों के अंदर अब वो बात नहीं रही। पता है आपने अब हिंदुस्तान में देखिए सभी मर्द हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ये लोग। नो, ऑब्वियसली डोंट कांट सीमा हैदर इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, इन पाकिस्तान। मुझे तो लगता है आलमू जी क्या है आलमू? आपके हिंदुस्तान से मत रहा तो पाकिस्तान में आई है, हम तो उसके साथ ट्रोल नहीं कर रहे हैं। आपने एक सीमा के आने से इतना ट्रोल कर दिया है, और ये शिक्षा की कमी है। मुल्ला जी देखिए, शिक्षा का भरपूर वो है। शिक्षा की बात कर भी कौन रहा है आप? मुल्ला जी देखिए, शिक्षा की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती, शोभा इससे नहीं क्योंकि हिंदुस्तान जो है आज शिक्षा के देश में बहुत ही आगे प्रगति कर चुका है। जौनसार में जो आज भी गोरू बाकरी आम आलमू लोग है क्या है? मत रहा तो आलमू है। सीमा जी। क्यों आई? आलमू आज भी सुबह उठ के हगुड़ों के बाद अपने पत्रों से पहुंचता है। आपको अभी तक भी उसमें कोई सबूत नहीं मिला है आलमू से क्या सीमा से? वो तो उनको प्रेम के चक्कर में ये मैं बता रहा हूँ हमारे जो देश के सीमा कालसी गेट के ऊपर कैसे आई? मुझको ये बताओ कैसे आई ऊपर? ये कोई अंदर का आदमी है? ये किसी पाकिस्तान का काम नहीं है। बजरंगी जी, हमें भी यही लगता है। आप शांत रहिए मुल्ला जी, मुल्ला जी आप शांत रहिए, शांत रहिए। इनको डिबेट से बाहर किया जाए। ये चाहते हो सीमा इधर पाकिस्तान? मुल्ला जी को डिबेट से बाहर किया जाए। क्या वो लड़की अच्छी नहीं? ये आतंकवादी बातों का प्रयोग कर रहे क्या हैं। वो शुद्ध नहीं हो सकती? मुल्ला जी आप आतंकवादी बातों का प्रयोग नहीं कर सकते। बीज मार दो बीज। तुम चाहते हो आतंकवादी? आप आतंकवादी प्रयोग नहीं कर सकते। इसी पे हम एक शायरी सुनाएंगे आपको। एक शायरी बताएं, एक शायरी सुनाएं। हमारे हिंदुस्तान की बात करते हो आप, हमारे जौनसार बाबर की बात करते हो। हिंदुस्तान के सनी देओल जी देखिए, पाकिस्तान में आके हेड पंप फाड़ के मारा था। हेड पंप उखाड़ सकते हैं कोई? तो सकीना भी उठा सकते हैं कोई हेड पंप? सकीना को आतंकवादी क्यों नहीं उठा सकते हैं कोई? वो सुंदर थी इसलिए आतंकवादी नहीं कहा उसको? नहीं, वो प्रेम था उनका। ये सुनिए ना आप, ये शायरी भी है। जो मोहब्बत में कर गुजरे उसे कर वफा कहते हैं। जो मोहब्बत में कर गुजरे उसे कर वफा कहते हैं। जो रात भर पबजी खेल के हमारी जौनसार बावर में घुस जाए उसे सीमा हैदर कहते हैं। ऐसे लिचड़ नेता है, प्यार नहीं देखिए, मैं अपना आपा खो रहा हूँ मुल्ला जी, मैं अपना आपा खो रहा हूँ। चुप रहिए मुल्ला जी बाहर निकालिए इन्हें। ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं यहाँ पे। तो तुम हो। ये मुल्ला जी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। बीज मार दो बीज। आतंकवादी आतंकवादी का नाम आप भड़काऊ बयान ना दीजिए। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। कुछ पता ही नहीं है। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। पता ही नहीं है। नहीं, ये नहीं चलेगा। आप चाहते हैं सीमा को नहीं, बाहर निकालिए इन्हें, बाहर निकालिए इन्हें ट्रोल से बाहर निकालिए। ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मैं अपना आपा खो रहा हूँ मुल्ला जी, मुल्ला जी मैं अपना मुल्ला। भाग बेटी चोत साले यहाँ से, भाग इसे बाहर निकालिए, इसे बाहर निकालिए, इसे बेटी चोत काटो बाहर निकालिए, बेटी चोत। सकले मत दिखाओ मुझे, काटो यही कहीं। बैंक चोद साले क्या संदेश दे रहे हैं हमारे जनता को? फिर लिकाली दे लिका खुले आमली दे लिका। ये बहुत बेकार इनका डिबेट। ये डिबेट क्या होता है ये चैनलों पे डिबेट? ए दाजोड़े आओ और टाइम पास करो बताऊँ का और दे मारे रेड मारी बैंक चोद साले। सो जो अच्छा मैं लास्ट में काटी दिन कहानी का दे बोलो। तो एला दूरी के तू चैनल मुझे एला की खबर आई छोड़ी थी बा तो बा अच्छी लगी तो प्लीज
एरी करी बताया कि कष्ट नहीं लगी कमेंट भी दिया करी और लाइक भी दिया करी और सब्सक्राइब भी दिया करी। यार तुम्हें सब्सक्राइब ना करी कर्जा ले कर लो बाड़ी चैनल कर्जा ले कर ला चलाई बाड़ी 420 चैनल एला दूरी चैनल तो करी देव माता कोणी कहा जा दो तारो। नहीं मुल्ला जी को बाहर निकालिए मुल्ला जी। अब मैं अपना आपा खो रहा हूँ मुल्ला जी, मैं अपना बाहर निकालिए इसे साले को। हट बेटी चोद। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सब लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा तो प्लीज़ ये वीडियो को बिल्कुल पर्सनल ना लें। हमने एक ऐसे ही एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाया है, कॉमेडी के पर्पस से बनाया है। तो जिन जिन लोगों का हमने इसमें वर्णन किया है प्लीज़ वो सीरियसली ना लें, ये एक मजाक है। तो इसको मजाक इमेजिनेशन है, ऐसी है, कुछ नहीं है। तो ये सब एक काल्पनिक है, तो प्लीज़ आप इसको सीरियस ना लें। बहुत सारे लोगों को अगर ठेस पहुंची होगी यार हमारे नेता को ले लिया, हमारे इनको ले लिया, आइडियल को ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। ये हम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का पर्पस है। बाकी दोस्तों बुरा मत मानना, हमने जो कुछ भी कहा हो मतलब दिल से मत लेना, हमने जिसका भी नाम लिया हो तो हमने मतलब कॉमेडी के पर्पस से बोला है। लोग हंसें, हमारी बातों से हंसें, लोग और हो बुरा भी लग रहा होगा तो क्या करें, अब तो बन गया जी, अब तो बन गया जी। बोल दिया तो फिलहाल और मतलब अगर आप शिकायत भी करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे। और क्या सुन लेंगे जी, सुन लेंगे, हमारी मजबूरी हम बुरा नहीं है। मानते तो इस चीज़ का। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जौनसार। का बुरा ना किला चस्का बुरा यारा ना किला चस्का बुरा।